कल का खाना खाए, कुछ समझ से आए, 5 बजे से निकाले, एक सवारी ना मिला। पूरी दुनिया में रोशनी और अपनी अद्भुत छटा के लिए जाने जाने वाले प्रकाश पर्व दीपावली को कल पूरी दुनिया ने मनाया। चारों तरफ उत्साह था, चारों तरफ लोगों में एक खास उमंग दिखाई दे रही थी। रोशनी की चमक कुछ इतनी थी कि लोग उसमें डूबे हुए से नजर आ रहे थे और लोग खुशियों में डूबे हुए थे, खरीदारी कर रहे थे। लेकिन इस रोशनी के पीछे का एक काला सच भी है, जिसको शायद जल्दी से लोग देख नहीं पाते। क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति उजालों में है उसे अंधेरा दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति उजालों में रह रहा है उसे अंधेरे में रहते हुए लोगों की तस्वीरें, लोगों की स्थितियां, लोगों की दशाएं दिखाई नहीं देती। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला प्रयागराज में। प्रयागराज में दीपावली के उस उत्सव के दौरान जब पूरी दुनिया खरीदारी में व्यस्त थी, जब पूरी दुनिया अपने अपने शौक पूरे करने में लगी हुई थी, उसी समय एक परिवार ऐसा भी था, एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी कोशिश थी कि अगर कुछ पैसे आ जाएं, 4 पैसे आ जाएं तो दीपावली अच्छी हो जाए। और अपनी इस दीपावली को बेहतर करने के लिए, अपने दीपावली के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वह व्यक्ति पड़ोसी जिला कौशाम्बी से चलकर प्रयागराज आता है। प्रयागराज में किराए का एक रिक्शा लेता है, 50 रुपए रिक्शे का किराया देता है और किराए का रिक्शा लेकर निकल पड़ता है प्रयागराज की उन सड़कों पर जहां से उसे कुछ उम्मीदें होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति मिल गया, कोई ग्राहक मिल गया तो हमें दीपावली के लिए पैसे मिल जाएंगे। सिविल लाइंस आता है, सिविल लाइंस में सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो उसके रिक्शे का ग्राहक बन सके। उसे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो उसके रिक्शे में बैठे और उसको 4 पैसे दे सके, जिससे उसकी दीपावली भी अच्छी हो सके। वह व्यक्ति यूं ही सुबह से शाम तक प्रयागराज के सिविल लाइंस में सड़कों को नाप रहा होता है, इधर से उधर जा रहा होता है, लेकिन जब शाम हो जाती है और रात 8 बज जाते हैं तो वह व्यक्ति निराश हो जाता है। और निराशा की दशा में फिर उसने अपनी दशा बताया, अपनी स्थिति बताया कि बाबूजी सुबह से शाम हो गई है, कल रात परसों रात का खाना खाया हुआ हूं, परसों रात को आया था, उसके बाद कल से मैंने खाना नहीं खाया है, ये उम्मीद थी कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सुबह से आज भी कोई ग्राहक नहीं मिला है। उस व्यक्ति की दशा, जिसकी उम्र 70 साल के आसपास है, वो व्यक्ति पड़ोसी जिले से आया हुआ है इस उम्मीद में कि दीपावली को बेहतर कैसे कर लें, दीपावली को हम भी कैसे मना लें, 4 दीप जलाने का इंतजाम कैसे करें, लाई मिठाई कैसे आ जाए, इसके लिए वो शहर आता है। लेकिन जब शहर से उसे कुछ नहीं मिलता तो निराश हो जाता है और बताता है कि बैटरी वाले रिक्शे की वजह से कोई भी अब इस पैडल वाले रिक्शे में नहीं बैठता है, कोई साइकिल वाले रिक्शे में नहीं बैठता है। जरा आप सोचिए कि 70 साल का एक बुजुर्ग साइकिल वाला रिक्शा, दीपावली का समय, मन में दीपावली के लिए 4 पैसे इकट्ठे करने की एक ललक, और वो सड़कों पर रिक्शा लेकर चल रहा है, इधर से उधर जा रहा है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो उसको 4 पैसे दे सके, उसकी दिवाली को बेहतर कर सके। अब देखने वाली बात यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया उमंगों में डूबी हुई है, पूरी दुनिया खुशियों में डूबी हुई है, अच्छी बात है, त्योहार खुशियों के लिए होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक सच ऐसा भी है, एक अंधकार वाला पक्ष ऐसा है जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है, लोगों को दुखी भी कर देता है। सबसे पहले सुनिए उस बुजुर्ग ने क्या कहा। सुबह से एक सवारी ना मिला साहब। कल का खाना खाए, कुछ समझ से आए, 5 बजे से निकाले, एक सवारी ना मिला। कहाँ के रहने वाले हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी के। तो
कौशाम्बी से रिक्शा चलाने यहाँ चौफटका से निकाले हैं। अरे चौफटका से किराए पे कितना किराया देना पड़ता है इसका? 50 देना पड़ेगा साहब। 50 रुपए देना पड़ेगा। और सुबह से आप निकाले हैं, बैटरी के आगे एक ना मिला। बैटरी के आगे एक भी नहीं मिला। कितनी उम्र है चाचा? 65-70 समझ गई। 65-70 साल उम्र है। इस उम्र में क्या बच्चे नहीं? अब हाँ, खेती बाड़ी ना हाँ, बहुत लाचार से आना पड़े तब मान के चलाई। एक लड़का है। कितना बड़ा है लड़का? अरे 40-40 के लगभग मान के चले। तो क्या करते हैं? आपस मेहनत मजदूरी करा थी बस, और कुछ नहीं। अच्छा, रिक्शा कब से चला रहे हैं? पहले चलाते थे, अब आए चलावे, ढेर दिन पे आए हैं। अच्छा, तो अब कौशाम्बी में ही रह रहे हैं? अब सवेरे जावे। अच्छा, तो इस बात को लेकर क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, आप भी जरूर ध्यान दीजिएगा, जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि आखिर वो देश जहां पर 150 करोड़ की आबादी है, जहां पर त्योहारों पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लोग त्योहारों पर, पटाखों पर, अपनी सुख सुविधाओं पर इतना कुछ खर्च कर देते हैं, तो क्या वहां पर ऐसे देश में हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जो बात देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उस पर भी अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते तो हमारे पड़ोस के जो लोग हैं, जो पड़ोस के गरीब हैं, पड़ोस के असहाय हैं, उनकी भी दिवाली बेहतर हो सकती थी। और इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले ही कहा था कि आपकी दिवाली तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक आपका पड़ोसी अच्छी दिवाली नहीं मना पा रहा है। तो कम से कम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कम से कम आप अपने पड़ोसी की भी दिवाली बेहतर करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। आखिर आप जो भी कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत उसकी मदद जरूर करें। और शायद इस वीडियो को देखने के बाद ये बात समझ में आ रही है कि चीज की जानी चाहिए थी, ये कोशिश की जानी चाहिए थी, जिससे एक गरीब की दिवाली भी बेहतर हो पाती। क्योंकि अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति दुखी है, परिवार में एक भी व्यक्ति दुखी है, तो शायद वो परिवार खुश नहीं कहा जाएगा। जो दिवाली मनाने वाले लोग हैं, अगर उसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो दिवाली नहीं मना पा रहा है, जिसको दिक्कत है, तकलीफ है, किसी भी समस्या में है, तो बाकी जो लोग खुशियां मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी खुशियां भी अधूरी हैं। जब भी आप त्योहार मनाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपका पड़ोसी भी बेहतर ढंग से त्योहार मना पाए, तभी वो त्योहार सार्थक होगा और सच्चे मायनों में बेहतर होगा और खुशियों भरा होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।